नाज़रीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। नाज़रीन, हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है। दुनिया में आने के बाद हर इंसान को यहाँ से जाना ही है। ये कुदरत का निज़ाम है, अल्लाह का फ़ैसला है। लेकिन कामयाब इंसान वही कहला सकता है जो अपनी ज़िंदगी में दुनिया और आखिरत के लिए कुछ भला कर जाए। ऐसे ही लोगों में एक अजीम शख्सियत हमारे दरमियान से अब गुज़र गई है। इस शख्सियत का नाम है एस एम खलील, जो भटकल के साकिन तो थे लेकिन उनका शुमार भारत की नामवर हस्तियों में होता है। न सिर्फ इनकी हिकमत और दूर अंदेशी की वजह से इन्हें जाना जाता है, बल्कि इनकी इखलास, खिदमत खल्क का जज्बा, साथ ही साथ इनकी खिदमत मुल्क और मिलत के तय जो रही हैं, इसकी वजह से उन्हें ख़ास मुकाम हासिल है। दुबई में कई साल पहले वो कारोबार के सिलसिले में गए और दुबई की शख्सियत में, अहम शख्सियत में भी इनका शुमार होने लगा। दुबई में रहते हुए भी उन्होंने अपने इलाक़े का, अपने मुल्क के ताल्लुक़ से हमेशा भला सोचा। मुल्क की तरक्की के लिए उन्होंने अपने हाथ हमेशा आगे लाए। साथ ही साथ उन्होंने मुसलमानों की पसमानदगी को दूर करने के लिए बड़ी ही दूर अंदेशी के साथ काम किया। एस एम खलील साहब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं पेशे से, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने आप को खिदमत खल्क के लिए वक्फ कर रखा था। भटकल की मुख्तलिफ़ समाजी और तालीमी तंजीमों के साथ जुड़े रहने के साथ साथ वो मुख्तलिफ़ लोगों के साथ भी जुड़े रहे, ताकि उनके ज़रिए से वो कौम व मिल्लत की फलाह व बहबूदी के लिए काम करे। यही वो शख्स है जिन्होंने भटकल में मीडिया की अहमियत को देखते हुए कई मीडिया के इदारों को सपोर्ट करते हुए उन्हें आगे लाने की अहम कोशिश की है। इनकी नज़र में मीडिया एक ऐसा हथियार था जिसके ज़रिए से हर काम को सही तरीक़े से अंजाम देते हुए दुनिया के सामने पेश किया जा सकता था। एक मरतबा हमने उनसे मुलाक़ात की थी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि आप लोग जर्नलिज़म से जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि आप हकीकी सोल्जर्स हैं जो कौम के लिए काम कर रहे हैं। मीडिया के ज़रिए से आपकी हमारी कौम के लिए जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं वो बेहद कीमती खिदमत हैं। ऐसी खिदमत को जारी रखने की उन्होंने हमें सलाह दी थी। एस एम खलील साहब आज यानी जुमेरात की सुबह अवलीन सातों में इस दुनिया से कोच कर गए हैं। इनकी मौत भले ही उनके अहल खाना के लिए बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन पूरी मिल्लत के लिए इनकी मौत से जो खुला पैदा हुआ है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। एस एम खलील साहब ने अपनी ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में हर मुमकिन इस बात की कोशिश की कि इनकी कौम को हर हाल में आगे ला जाए, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर में हो या फिर एजुकेशनल सेक्टर में, चाहे वो सोशल इश्यूज़ में हो या फिर पॉलिटिकल इश्यूज़ में। इन्होंने हमेशा मुस्बित नज़र रखते हुए एक पॉजिटिव वे में कौम को आगे ले जाने की कोशिश की। भटकल की मुख्तलिफ़ तालीमी इदारे इनकी निगरानी में आगे आए, जो इस वक्त मुल्क के बेहतरीन तालीमी इदारों में शुमार होते हैं, मुल्क के बेहतरीन समाजी इदारों में शुमार होते हैं। एक वसी नज़र शख्स के चले जाने से जो खुला पैदा होता है वो उसको भर पाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में एस एम खलील साहब जो इस वक्त इस दुनिया से कोच कर गए हैं, उनके इंतकाल पर न सिर्फ भटकल के लोग सोगवार हैं, बल्कि इनके मातहत इनकी निगरानी में और इनसे ताउन हासिल करने वाले इदारों ने भी बहुत ही अफसोस का इजहार किया है। इनकलाब न्यूज़ और रोज़नामा आज का इनकलाब और हमारा जो मीडिया ग्रुप है, इसकी जानिब से भी इनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए हम इनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस नसीब फरमाए। हमारे ख़ारईन से भी अपील करते हैं कि मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत में शामिल रखें। शुक्रिया।